नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बजट 2025-26 की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रत्येक बजटीय घोषणा को पूरा करने के लिए अधिकारी बनाएं टाइमलाइन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित। मुख्यमंत्री ने सफल हुए विद्यार्थियों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री अनुकृति कोचिंग योजना, मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थी अब 18 मई तक कोचिंग संस्थान में दे सकेंगे उपस्थिति। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बजट की प्रत्येक घोषणा को पूरा करने के लिए अधिकारी टाइमलाइन बनाकर काम करें। अधिकारी उसी तय समय सीमा में काम को पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 2047 तक विकसित राजस्थान के संकल्प को ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्येक बजट में राज्य के चहुमुखी विकास के लिए विभिन्न प्रावधान किए हैं। हम प्रदेश के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर देते हुए उन्हें आत्मनिर्भर, सशक्त और खुशहाल बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। श्री शर्मा आज मुख्यमंत्री निवास पर वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न घोषणाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बजटीय घोषणाओं की प्रगति का नियमित फॉलो अप सुनिश्चित कर रही है, जिससे जमीनी स्तर पर इन योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि राज्य के युवाओं को रोजगार मिले। इस दिशा में लगभग 1,88,000 सरकारी पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है। श्री शर्मा ने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालयों सहित सभी चिकित्सा संस्थानों में बेहतर प्रशासनिक प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए हॉस्पिटल मैनेजर का पद सृजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मां योजना तथा आरजीएचएस पोर्टल को इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत इंटीग्रेट किया जाए। साथ ही स्वास्थ्य शिविर लगाकर ई हेल्थ रिकॉर्ड के कार्य में गति लाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अन्न को राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल किया जाए, जिससे इसके उपयोग को प्रोत्साहन मिले। श्री शर्मा ने कहा कि बजटीय घोषणाओं की स्पष्ट कार्य योजना बनाई जाए, जिससे तय समय सीमा में घोषणाएं धरातल पर उतर सके। उन्होंने कहा कि विभाग अपनी बजटीय घोषणाओं की प्रगति रिपोर्ट तैयार कर उनकी नियमित समीक्षा करे। साथ ही जिन विभागों में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है, उनके कार्य में तेजी लाई जाए। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत चिकित्सा, पर्यटन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के निवेशकों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा घोषित कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम में सफल हुए सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा कि ये स्वर्णिम सफलता आपके कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प और अथक प्रयासों का सुफल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विद्यार्थियों को अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए, वे निराश ना हों। जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही सीख का माध्यम है। मैं प्रभु से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। राजभवन में आज छत्रपति संभाजी महाराज जयंती उत्सव समारोह मनाया गया। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने इस दौरान नासिक से आई उनकी अश्व सवार भव्य प्रतिमा और शोभा यात्रा का भाव भरा अभिनंदन किया। दिल्ली में जन्म जयंती मनाने के अंतर्गत आज छत्रपति संभाजी महाराज की अश्व सवार प्रतिमा संग शोभा यात्रा राजभवन पहुंची। राज्यपाल श्री बागड़े ने शोभा यात्रा का अभिनंदन करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने प्रतिमा की राजभवन में विधिवत पूजा अर्चना की और कहा कि छत्रपति संभाजी महाराज धर्माभिमानी थे। उन्होंने औरंगजेब के जुल्म सहे, परंतु राष्ट्र के स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। विशेष योग्यजन आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव श्री बचनेश अग्रवाल ने कहा कि दिव्यांगजनों को प्रदेश में समान अवसर प्रदान करने और उन्हें सशक्त बनाकर राज्य के विकास में उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग सटीक कार्य योजना बनाकर दिव्यांगजनों को राहत प्रदान करे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी विभाग दिव्यांगजन फ्रेंडली भवन और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त रैंप, बाथरूम और रिसेप्शन आदि सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उन्होंने
संबंधित विभागों को दिव्यांगजनों की मदद के लिए निचले स्तर पर नोडल और शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग दिव्यांगजनों को स्थानांतरण व पदस्थापन में वरीयता दें। साथ ही आवास आवंटन से लेकर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि वे स्वयं को आत्मनिर्भर और सशक्त बना सकें। कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव श्री दिनेश शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 से दिव्यांगजनों के लिए पदोन्नति में 4% हॉरिजॉन्टल आरक्षण निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग दिव्यांगजनों को सेवा में प्रवेश, पदोन्नति और वरिष्ठता में नियमानुसार आरक्षण देना सुनिश्चित करें। उन्होंने इस दौरान दिव्यांगजनों को दिए जाने वाले हॉरिजॉन्टल आरक्षण और इससे जुड़े कई सवालों की उदाहरण सहित व्याख्या भी की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना के तहत मुख्य मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों को अब 18 मई तक कोचिंग संस्थानों में उपस्थिति देने की अनुमति दे दी है। पूर्व में ये तिथि 11 मई निर्धारित की गई थी। विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव श्री बचनेश अग्रवाल ने बताया कि योजना में चयनित अभ्यर्थी की SSO ID में प्रदर्शित कोचिंग संस्थान में 18 मई तक अपनी उपस्थिति दर्ज होगी। श्री अग्रवाल ने बताया कि विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने और समान अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा ये योजना संचालित की जा रही है। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने और शिक्षा की अलख जगाने के लिए डिजिटल प्रवेशोत्सव अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत राजकीय विद्यालय विभिन्न रोचक तरीकों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। महात्मा गांधी बालिका विद्यालय सरेड़ी बड़ी बांसवाड़ा के विद्यार्थियों ने बनाया है ये रोचक वीडियो, आप भी देखिए। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। स्कूल 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 चले हम, 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 स्कूल चले। एक तस्वीर और आपका फोन हैक, स्टेगनोग्राफी, छिपा खतरा, खुला नुकसान। देखिए कैसे साइबर अपराधियों ने लोगों को फंसाने के लिए अपनाया है ये नया हथकंडा और कैसे संभव है इससे बचाव। जय हिंद। इन दिनों एक साइबर अपराध काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी लोगों के साथ हो रहा है, जिसमें किसी अनजान व्यक्ति द्वारा आपके व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इमेज, ऑडियो या वीडियो आदि भेज दिए जाते हैं। आप जैसे ही उस इमेज या ऑडियो आदि को ओपन करते हैं या प्ले करते हैं तो उसी वक्त आपके फ़ोन का एक्सेस साइबर अपराधी के पास चला जाता है, यानी कि आपका फ़ोन हैक हो जाता है। आपके मैसेज और कॉल आदि को साइबर अपराधी द्वारा अन्य नंबरों पर फॉरवर्ड कर दिया जाता है और फॉरवर्ड मैसेज आदि से प्राप्त OTP को काम में लेकर आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक फ़ोटो डाउनलोड करने या ऑडियो सुनने से फ़ोन हैक कैसे हो सकता है, तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे एक तकनीक कार्य करती है जिसे स्टेगनोग्राफी कहा जाता है। स्टेगनोग्राफी का अर्थ ही छुपा कर लिखना होता है। स्टेगनोग्राफी में किसी संदेश या किसी मैलिशियस फाइल को किसी दूसरी चीज़ जैसे किसी फोटो या ऑडियो आदि के पीछे इस तरह छुपाया जाता है कि देखने वाले को पता ही नहीं चले कि उसके पीछे कोई कोड या कोई डेटा भी छुपा हुआ है। इसमें सूचना को इस तरह से हाइड किया जाता है कि उसका अस्तित्व ही नज़र ना आए। इस साइबर अपराध से बचने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि अनजान व्यक्ति से प्राप्त मैसेज चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो, वो कभी भी सीन या डाउनलोड नहीं करें। इसके अलावा जो ऐप आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मीडिया सेटिंग में जाकर मीडिया ऑटो डाउनलोड को हमेशा ऑफ रखना चाहिए। अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का साइबर अपराध हो जाता है तो इसकी शिकायत साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर तुरंत करें। जय हिंद। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।